लेटरल एंट्री की बात क्या है, ये एक मैं डॉक्यूमेंट आपको दिखाना चाह रहा हूं। संघ लोक सेवा आयोग संयुक्त सचिव स्तर तथा निदेशक स्तर के पदों के लिए संविदा आधार पर पार्श्व चोर दरवाजे से भर्ती एंट्री, चोर दरवाजे से संयुक्त सचिव, ज्वाइंट सेक्रेटरी, निदेशक यानी डायरेक्टर, संयुक्त सचिव और निदेशक के स्तर पर संविदा आधारित कॉन्ट्रैक्ट ठेके पर पार्श्व भर्ती, चोरी से भर्ती, पिछले दरवाजे से भर्ती, पार्श्व का अर्थ होता है पीछे वाला दरवाजा, चोर दरवाजा, उससे भर्ती। किस पद पर? संयुक्त सचिव, निदेशक, ज्वाइंट सेक्रेटरी, डायरेक्टर, किसी भी बड़े बोर्ड का डायरेक्टर, किसी भी बड़े कमीशन का डायरेक्टर और किसी भी मंत्रालय का ज्वाइंट सेक्रेटरी, ये सारे पद। अब इसका मतलब, और ये नोटिफिकेशन कब का है? पहले का है, एक बार नियुक्ति हो चुकी है और उस नियुक्ति का एक डॉक्यूमेंट आपको दिखा रहा हूं। अपॉइंटमेंट जो पहले 9 लोगों का हुआ था, उसके बाद ये लेटेस्ट ये है कि 30 लोगों को उस चोर दरवाजे से भर्ती कराई जाएगी। किस पद पर? भूलिएगा मत, ज्वाइंट सेक्रेटरी, मंत्री के बाद बड़ा पद होता है। एक कैबिनेट मंत्री जो मंत्रालय चलाता है, पूरे देश में जो नीतियां बनाता है, उसका जो ज्वाइंट सेक्रेटरी होता है, जो अब तक आईएएस में सीनियर आईएएस हुआ करते थे, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, जो यूपीएससी परीक्षा कराती थी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यानी संघ लोक सेवा आयोग, वह प्रतियोगी परीक्षा कराती थी, प्री मेंस इंटरव्यू, और उसमें रिजर्वेशन क्राइटेरिया लागू होती थी, जिसका एक आंकड़ा मैं आपको बता रहा हूं। 2013-14 में यूपीएससी में आईएएस परीक्षा के लिए 1299 पद हुआ करते थे, जो 2019-20 तक आते आते 500 से कम हो गए। तो सरकारी पद पर यूपीएससी के जरिए जो आईएएस की नियुक्ति होती थी, वह पद लगातार घटते जा रहे हैं। तो जब एक व्यक्ति जो कम उम्र में आईएएस बनता था, वो तमाम पदों पर कार्य अनुभव जुटाते जुटाते लंबे वक्त तक, जिसे औसतन तकरीबन 15 से 20 वर्ष माना गया है, 15 से 20 वर्ष तक सरकारी कामकाज के अनुभव के बाद पदोन्नति पाते हुए ज्वाइंट सेक्रेटरी बनता था एक आईएएस अधिकारी। अब क्या किया जा रहा है? नोटिफिकेशन क्या कह रहा है, मैं आपको नोटिफिकेशन पढ़ के बताता हूं। इस नोटिफिकेशन के मुताबिक 15 साल का सरकारी, गैर सरकारी, प्राइवेट कंपनियों में या किसी भी संस्थान में कार्य अनुभव हो, तो वह व्यक्ति सीधे लेटरल एंट्री के जरिए ज्वाइंट सेक्रेटरी बन जाएगा। पॉइंट नंबर 1। तो क्या लेटरल एंट्री का सवाल केवल दलित, पिछड़े, आदिवासियों के लिए? नहीं। अगर आप एक सवर्ण तबके से आते हैं, आईएएस बनने का ख्वाब रखते, तो आपके भी मन में यह होगा कि आप अगर आईएएस के पद पर नियुक्त हैं, तो 10 साल, 15 साल, 20 साल बाद आप भी ज्वाइंट सेक्रेटरी बने, आप भी देश चलाएं, आप भी इन चीजों में भाग लें। तो आपके पद को कम कर दिया। नंबर 1 आंकड़ा ध्यान रखिएगा, 2013-14 में 1299 यूपीएससी पोस्ट एडवर्टाइज करती थी। आईएएस, आईपीएस, आईआरएस, ये सब पद उसमें होते थे। 1299 पद हुआ करते थे 2013-14 के आसपास। अब वो पहले 700 हुए, 600 हुए, 500 से भी कम हो गए हैं। तो पद आपके घटा दिए। नंबर 1, अगर पद घटा दिए तो उसमें से 100 आईएएस बनेंगे। 100 आईएएस में से कम 20-25 लोग तो ज्वाइंट सेक्रेटरी तक पहुंचते। तो आपका भी हक मारी हुई है। एक सवर्ण तबके का जो आईएएस अधिकारी बनता या बन चुका है,
तमाम लोग जो आईएएस अधिकारी बन चुके हैं, क्या उनका मकसद नहीं होगा कि वो भी प्रमोट होकर के ज्वाइंट सेक्रेटरी तक जाएं? तो लेटरल एंट्री सभी के खिलाफ है। चोर दरवाजे से प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले किसी भी व्यक्ति को चुन करके ज्वाइंट सेक्रेटरी और निदेशक के पद पर बैठा देना। इसलिए इस आंदोलन में दलित, पिछड़े, आदिवासियों से पहले इस देश के सवर्ण तबके के युवाओं को सड़क पर आना चाहिए और सीधे इस सरकार से पूछना चाहिए कि हम काबिल हैं, मेरिटधारी हैं, हम देश चलाते आए हैं, हमारे पुरखे देश चलाते आए हैं, हम ज्वाइंट सेक्रेटरी बनेंगे, हमने आईएएस की परीक्षा निकाली है तो हम प्रमोट होकर ज्वाइंट सेक्रेटरी बनेंगे, डायरेक्टर बनेंगे। ये लेटरल एंट्री बंद करो। क्या आपने किसी ऐसे आंदोलन को देखा? नहीं देखा। आत्मनिरीक्षण करिए। अब इसका सवाल कैसे है ये सामाजिक न्याय विरोधी। नोटिफिकेशन देखिए किन किन मंत्रालयों में आएगा। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग डीओपीटी भारत सरकार से प्राप्त मांग पत्र के अनुसार प्रतिभाशाली और आत्म प्रेरित भारतीय नागरिक। ये भाई कौन आत्म प्रेरित होता है भाई? 15 साल प्राइवेट में नौकरी किया, 5 साल के लिए होगा ये लेटरल एंट्री। 5 साल बाद यह व्यक्ति ज्वाइंट सेक्रेटरी बन करके वापस चला जाएगा। आता हूं उस पॉइंट पर, बड़ा आराम से समझिए, बहुत जरूरी और कठिन विषय है। अभी मैं क्या बता रहा हूं, मंत्रालय, वाणिज्य और उद्योग, देखिए वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय में संयुक्त सचिव पर संविदा आधार पर तथा सरकार के निम्नलिखित विभागों मंत्रालयों में निदेशक स्तर पर संविदा आधार पर सरकार ज्वाइन करके राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान करने के इच्छुक हैं, उनको आमंत्रित किया जा रहा है। कोई आईएएस बनने की जरूरत नहीं है। वाणिज्य विभाग, वित्त सेवा विभाग, आर्थिक कार्य विभाग, कृषि और कल्याण विभाग, किसान कल्याण विभाग, विधि एवं न्याय मंत्रालय, स्कूल शिक्षा साक्षरता, उच्च शिक्षा विभाग, उपभोक्ता कार्य, स्वास्थ्य, सड़क परिवहन एंड सो ऑन। अब आइए सामाजिक न्याय की हत्या कैसे कर रहा है लेटरल एंट्री, इसको, ये है पूरा नोटिफिकेशन। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, इंडिकेटिव एडवर्टीजमेंट नंबर 51/2021, पूरा डेटा के साथ बता रहा हूं। 22 मार्च 2021, 22 मार्च 2021 को इसका आखिरी वो है वेबसाइट पर फॉर्म भरने की डेट। ज्वाइंट सेक्रेटरी एंड डायरेक्टर लेवल पर द अंडर मेंशन पोस्ट ऑफ इन डिफरेंट मिनिस्ट्रीज on deputation for officers of state and UT cadre, public sector undertaking, autonomous bodies, statutory organization, universities, recognized research institute, कहीं से भी कोई भी हो सकता है। आगे देखिए, for a period of 3 year extended to 5 year depending upon performance, 3 साल का ठेके पर ज्वाइंट सेक्रेटरी। हम लोग ठेके पर प्रोफेसर सुनते हैं, ठेके पर शिक्षक सुन रहे हैं, ठेके पर कर्मचारी सुन रहे हैं, अब ठेके पर ब्यूरोक्रेट, ठेके पर ज्वाइंट सेक्रेटरी, ठेके पर निदेशक। यह है अच्छे दिन, एंजॉय करिए, राम मंदिर बन रहा है। पोस्ट, नेचर ऑफ पोस्ट देखिए, सामाजिक न्याय, दलित, पिछड़े, आदिवासी राम मंदिर में चंदा देकर के इतिहास में अमर हो रहे हैं। जिन्होंने अपने बेटे बेटियों को एक मोबाइल या लैपटॉप खरीद कर नहीं दिया, किसी अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ाया, वह भी दलित, पिछड़े, आदिवासी राम मंदिर के नाम पर चंदा दे रहे हैं। हमारे उत्तर प्रदेश में खूब हो रहा है। जरा वो सारे लोग देखें, राम राज्य आ गया है। कहां? यहां लेटरल एंट्री में। पोस्ट आईडी दिस, पोस्ट नेचर नंबर ऑफ पोस्ट 1, पोस्ट नेचर UR। अगर आप ध्यान से देख पा रहे हो, अगर उल्टा दिख रहा हो तो भी देखिएगा, UR 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 UR। पोस्ट के नेचर पे हर पोस्ट पर UR लिखा हुआ। मैं ये डेटा आपके यहां लगा भी दूंगा, देखिएगा इसको। ये राम राज्य है, सब पोस्ट UR, सिंगल पोस्ट बना दी गई है। पता है सिंगल पोस्ट का मतलब कैसे होता है? सिंगल पोस्ट का मतलब तो सैद्धांतिक तौर पर यह होना चाहिए कि जैसे राष्ट्रपति एक पद है, प्रधानमंत्री एक पद है। ये पद का मतलब होता है रोटेशन नहीं होता है इसमें, इसे सिंगल पोस्ट कहते हैं। यहां कोई तो मैं कह रहा हूं होना चाहिए। आबादी के मुताबिक बाध्य करो,
कि इस देश में कुम्हार, लोहार, नाई, बढ़ई, मोची, मल्लाह, इनके बच्चे क्यों नहीं एक दिन इन पदों पर भी बैठे हैं, जिसे सिंगल पोस्ट कह रहे हो। एक पद है जो विश्वविद्यालय चलाते हैं और इनमें कोई आरक्षण लागू नहीं होता। वैसे ही दिल्ली विश्वविद्यालय के 80 कॉलेज हैं, 80 कॉलेज में 80 प्रिंसिपल हैं। 80 प्रिंसिपल का एक कैडर हो सकता था ना, नहीं बनाया गया। ये सारी पोस्ट सिंगल पोस्ट है और सिंगल पोस्ट को रिजर्वेशन से बाहर रख दिया गया है। और जिसका खामियाजा ये होता है कि आज की डेट में अगर मैं अपवाद कोई छोड़ दूं, 80 के 80 डिग्री कॉलेज जो दिल्ली विश्वविद्यालय के हैं, उनमें सारे प्रिंसिपल सवर्ण हैं, एक ही जाति के लोग हैं। 80 में से 50 तो ब्राह्मण होंगे। गुरेज नहीं है, बहुत काबिल लोग हैं, उन्होंने संसार बनाया है, उन्होंने सब कुछ किया है, इसलिए देश चला रहे हैं वो लोग। दलित, पिछड़े, आदिवासी राम मंदिर में चंदा दे रहे हैं। 80 के 80 पदों में कोई रिजर्वेशन नहीं होता क्योंकि वो सिंगल पोस्ट होती है। वैसे ही लेटरल एंट्री के इस ज्वाइंट सेक्रेटरी एंड डायरेक्टर की पोस्ट पर को सिंगल पोस्ट बनाकर एडवर्टाइज किया गया है। और ध्यान से देखिए, नंबर 1 पोस्ट UR, 2 UR, फाइनेंस मिनिस्टर, एग्रीकल्चर, फार्मर्स वेलफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन, डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। और उसके बाद आगे हायर एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। उसके बाद लीगल अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस, डिपार्टमेंट ऑफ लीगल अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस, रिवर डेवलपमेंट एंड गंगा, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। कुल 30 पद हैं और 30 के 30 पद UR यानी अनरिजर्व्ड। आखिरी बात, तमाम लोग आएंगे और कहेंगे UR है, जनरल नहीं है। UR मतलब इस पे कोई भी आ सकता है, ठीक है। अब मैं उन लोगों से ये कहूंगा कि UR पर कितने दलित, पिछड़े, आदिवासी अपॉइंट हुए हैं, जरा उसका डेटा हमें दे दीजिए। मैं अपना डेटा दे देता हूं, जहां जहां ये सारी इंटरव्यू पोस्ट है। UR में उत्तर प्रदेश का उदाहरण देता हूं। अभी एक लिस्ट मैं आपको दिखा रहा हूं, वो लिस्ट पर मैंने यहां नोट किया है, पिछले दिनों आया है। पब्लिक सर्विस कमीशन से रीना यादव समथिंग है, उन्होंने एक RTI लगाई है कि UP PSC एग्जाम में इस परीक्षा में कट ऑफ कितना गया है। कट ऑफ गया है UR का 67%, 67 नंबर, 100 में 67, OBC 82, SC 78, ST 75। UR का कट ऑफ 67 और OBC का कट ऑफ 82। ये कैसे हुआ? पता है कैसे हुआ? जब UR पर ऊपर से पोस्ट भरते हुए, जब भरते भरते जहां 27 लोग आ गए, वहां उनको OBC में डाल दिया। भले उनका नंबर जनरल कैटेगरी में था, तो 27 लोग अगर 100 में चुने जाएंगे तो कट ऑफ ऊपर जाएगी। अगर उसमें से 50%, 15% SC चुने जाएंगे तो कट ऑफ ऊपर जाएगी। 7.5% ST चुने जाएंगे तो कट ऑफ ऊपर जाएगी। और UR पर 50% सवर्ण चुने जाएंगे तो कट ऑफ नीचे आ जाएगी। तो सवर्णों की कट ऑफ UR की कट ऑफ 67, OBC की कट ऑफ 82। कहां मिला UR में रिजर्वेशन? तो UR में जहां भी पद होते हैं उन पे सवर्णों की ही नियुक्ति होती है। विश्वविद्यालय में हमारे यहाँ परमानेंट अपॉइंटमेंट होता है, और परमानेंट अपॉइंटमेंट में हमारे यहाँ एक बार एक प्रोफेसर ने बोल दिया कि ये तो UR की पोस्ट है और आप तो दलित हैं, आप तो OBC हैं, आप यहां कैसे चले आए? ये है UR का मतलब। इंटरव्यू होता है और इंटरव्यू में UR मतलब रिजर्व फॉर सवर्ण एंड रिजर्व फॉर ब्राह्मण्स। ये है लेटरल एंट्री। पूरी तरह से जो देश चलाने वाले ज्वाइंट सेक्रेटरी, समझिएगा, ज्वाइंट सेक्रेटरी मतलब मिनिस्टर को फाइल पर कहां साइन करनी है, कैसे पॉलिसी बनानी है, कैसे इंप्लीमेंट करना है, पूरा देश चलाने में वो लोग होते हैं। अब उसका आखिरी एग्जाम्पल, पिछली बार जो 9 लोग अपॉइंट हुए थे वो 9 के 9 सवर्ण थे। UR पर जो 9 लोग लेटरल एंट्री में अपॉइंट हुए हैं वो सवर्ण हैं। द अपॉइंटमेंट्स, डेटा देखिए,
अंबर दुबे, हेड ऑफ एरोस्पेस एंड डिफेंस एट केपीएमजी टू ज्वाइन सिविल एविएशन मिनिस्ट्री। अंबर दुबे, सुजीत कुमार वाजपेयी, दिनेश दयानंद जागडले सीईओ है। अदर इंक्लूडिंग काकोई घोष, सौरभ मिश्रा, राजीव सक्सेना, अरुण गोयल, सुमन प्रसाद सिंह, भूषण कुमार, ये सारे लोग जो पिछली बार लेटरल एंट्री से 9 लोग अपॉइंट हुए थे, 9 के 9 यू आर मींस अपर कास्ट। तो ये जो 30 लोग अपॉइंट हुएंगे जो 15 साल बाद सीनियर मोस्ट आईएएस होकर के ज्वाइंट सेक्रेटरी बनते, वो सारे यूआर कैटेगरी यानी अनरिजर्व, रिजर्वेशन कहीं नहीं है। ये है सामाजिक न्याय पर हमला। और आखिरी बात लेटरल एंट्री पर, जब एक अधिकारी नियम बनाता है तो कार्य अनुभव होता है। जब इंटरव्यू लिया जाएगा तो मान लीजिए एक विचारधारा, एक्स विचारधारा की सरकार है, वो चाहती है कि इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाना है। आवेदन किया जिस व्यक्ति ने, वो एक सेकुलर व्यक्ति है, तो इंटरव्यू बोर्ड में बैठे लोग तो उस पर हंस देंगे, ये सेकुलर कहां से आ गया, ए सेकुलर भाग गए यहां से। मतलब समझ रहे इसका, जब इंटरव्यू लेंगे वो तो क्यों किसी सेकुलर को लेंगे वहां नियुक्ति करेंगे। 15 साल के अनुभव के बावजूद बेहद काबिल कोई व्यक्ति तभी चुना जाएगा ज्वाइंट सेक्रेटरी और डायरेक्टर जब उनकी विचारधारा का होगा। और इसमें कोई इम्तिहान नहीं है, कुछ भी नहीं है, डायरेक्ट इंटरव्यू है। तो इंटरव्यू में क्यों इंटरव्यू रखा गया है कि कहीं गलती से कोई सेकुलर न चला जाए जो देश का संविधान बचाने के लिए बोल पड़े। लेटरल एंट्री इस देश के फेडरल स्ट्रक्चर पर वार करती है। और आखिरी बात, यूपीएससी ये भारत का संविधान है, मैं इसके डेटा के साथ बताता हूं। इस संविधान में मैं आपको पूरे उसके साथ बता रहा हूं कहां कहां ये प्रावधान किया गया है। इसको जरा सोचिए। राम मंदिर में चंदा वंदा देते रहिए, खूब बनवाइए राम मंदिर, बहुत अच्छा राम मंदिर बन रहा है। शिक्षा रोजगार सब मिलेगा उसी से। मैं यूपीएससी जहां है वो बता रहा हूं। निर्वाचन विशेष अनुमंडल राज ये पूरा संविधान। अच्छा, जब आरक्षण नहीं लागू हुआ तो आर्टिकल 15(4) और 16(4) का वायलेशन हुआ, यानी यह पूरा मसला एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल हुआ। और दूसरी बात, यूपीएससी का निर्धारण करने का पूरा प्रावधान है प्रशासनिक अधिकरण से लेकर के लोक सेवा आयोग। अब देखिए लोक सेवा आयोग अनुच्छेद 315 से अनुच्छेद 323 मैं पढ़ के सुनाता हूं। अनुच्छेद 315 क्या कहता है? अनुच्छेद 315 कहता है कि ये देखिए, लोक सेवा आयोग भारत का संविधान है। लोक सेवा आयोग संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग होगा, जो 315 में वो कैसे गठित होगा, सदस्यों की नियुक्ति कैसे होगी, आर्टिकल 316, उसके बाद कैसे कैसे सदस्यों का रोटेशन होगा, एक काउंटर बैलेंस की प्रोसेस होगा। और उसके बाद आर्टिकल 317 क्या कह रहा है, लोक सेवा आयोग के किसी सदस्य का हटाया जाना, निलंबन का एक प्रोसेस बना हुआ है। आर्टिकल 318 कह रहा है आयोग के सदस्यों और कर्मचारी वृंद की सेवा की शर्तों के बारे में विनियमन की शक्ति। आर्टिकल 319 में आयोग के सदस्यों द्वारा ऐसे सदस्य न रहने पर पद धारण करने के संबंध में प्रतिषेध, अगर कोई यूपीएससी का मेंबर है उसके बाद कहां नहीं जा सकता, वो चीजें लिखी गई हैं कि अगर आप मेंबर बन गए तो इतनी बड़ी पोस्ट पर है। आर्टिकल 320 लोक सेवा आयोग क्या करेगा। आर्टिकल 321 लोक सेवा आयोग के कृत्यों का विस्तार शक्ति। 322 लोक सेवा आयोग का व्यय कहां से आएगा, आय कहां से आएगा, प्रतिवेदन कैसे लिया जाएगा। आर्टिकल 323, आर्टिकल 315 से 323 तक का एक भी नियम इस लेटरल एंट्री पर लागू नहीं होगा। आपने संविधान की धज्जी उड़ा दी। 5 साल के लिए आप किसी कंपनी के सीईओ को मंत्रालय में बनाते हैं अधिकारी, ज्वाइंट सेक्रेटरी, जो सबसे बड़ा अधिकारी होगा।
अपने मन मुताबिक उससे निर्णय लेवाते हैं और 5 साल बाद कहते हैं तुम्हारा टर्म पूरा हो गया, अब तुम जाओ वापस उस कंपनी में काम करो। तो देश बेचकर वो अगर चला जाएगा तो उसका क्या किया जाएगा? जबकि एक आईएएस अधिकारी तो सरकार का मुलाजिम होता है, सरकार पेंशन देती है, सरकार उसके ऊपर नियंत्रण रखती है। यूपीएससी का आर्टिकल 315 से लेकर 323 ये बताता है, संविधान का आर्टिकल, कि वो ये काम नहीं करेगा। ये लेटरल एंट्री के जरिए जो लोग आ रहे हैं ये सारे इन चीजों से मुक्त होंगे, तो वो तो देश बेच देंगे। वो वही काम करेंगे जो सरकार करवाएगी और काम करके फिर चले जाएंगे वापस अपनी कंपनी में, लाखों रुपए के मंथली पैकेज पर काम करेंगे। ये देश सबका है तो लेटरल एंट्री पर सबको बोलना चाहिए।